अस्सलाम वालेकुम। तो आप अल-खिदमत में क्या है? मैं अल-खिदमत में हेड कॉर्पोरेट आउटरीच हूँ। अच्छा, तो आपको इस एनजीओ के लिए काम करते हुए कितना टाइम हो गया? मुझे 2014 में मैं आया था अल-खिदमत में और 11 साल तो हो गए। तो आपको इस एनजीओ में काम करते हुए क्या लगता है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस होती हैं एनजीओज़ को? स्ट्रेंथ और चैलेंजेस की बात करें ना, हाँ जी। देखिए हमारी स्ट्रेंथ जो है कि हमारे ऑपरेशंस पूरे पाकिस्तान हुँ, में हुँ। और इंटरनेशनली भी हमारे 40 कंट्रीज में अल-खिदमत का काम है, ठीक है। तो अल-खिदमत ऑपरेशन में अगर कोई भी डिज़ास्टर आता है पाकिस्तान में, अल-खिदमत लीडिंग उसमें होती है। फ्लड था, कोविड था, कश्मीर का ज़लज़ला, सारी चीज़ें अल-खिदमत ने बड़ा काम किया सारी हुँ, हुँ। चीज़ें। अभी भी पैलेस्टाइन के लिए कर रहे हैं। फ़लस्तीन रिलीफ पाकिस्तान में हमें एनओसी मिला हुँ। और पाकिस्तान की तरफ से अल-खिदमत ही ज़्यादा काम कर रही है। उसमें जो लॉजिस्टिक है वो हुकूमत देख रही है और जो सामान होता है वो 22 के 23 कंसाइनमेंट्स जा चुकी हैं, जो अभी हमारी डायरेक्ट वाया वो जॉर्डन और इजिप्ट जाती है। एम्बेसीज को इन्वॉल्व किया उसमें। और फिर आपको क्या लगता है कि एनजीओज़ के लिए चैलेंजेस क्या होते हैं इस तरह के काम करने में? देखिए फ़लस्तीन वाली कैंपेन में तो चैलेंजेस हैं, कोई और एनजीओ ने हमने क्योंकि बैकलैश तो आता है, इंटरनेशनल प्रेशर वगैरह सारी चीज़ें। सो हमने रिस्क लिया, देखें फिर क्या होता एंड है। अगर लाइक आप पाकिस्तान में जैसे अगर आप डिसेबल लोगों के लिए काम कर रहे हो, तो उसमें आपको किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं? डिसेबल में अल-खिदमत जो है ना वो व्हील चेयर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हुँ। पूरे पाकिस्तान में हम हर साल 3 से 4 कंटेनर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और व्हील चेयर का हमारा अच्छा काम है, गिलगित, एजेके और तमाम एरियाज़ हुँ, में हुँ। सारा। और आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट किस तरह से एनजीओज़ की हेल्प कर सकती है? गवर्नमेंट के साथ थोड़ा हम फाइनेंशियली तो नहीं जाते, हुँ, हुँ। लेकिन ये है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनॉग्रेशंस वगैरह होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें हम गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड करते हैं चीज़ों में। लेकिन ये है कि हम फाइनेंशियली प्रोजेक्ट्स को अवॉइड करते हैं, क्योंकि हुकूमतें चेंज हो जाती हैं तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, एंड कुछ इस तरह होता है कि कोई रिस्ट्रिक्शंस हो गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ? नहीं, रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं, अल-खिदमत के पास तमाम रजिस्ट्रेशन, हुँ, हुँ। सर्टिफिकेशन, टैक्स एग्ज़म्पशंस सारा कुछ है। तो हमें कोई ऑपरेशंस के हवाले से कोई टेंशन नहीं है। इवन कि जो हमारी इंटरनेशनल फंडिंग है हुँ, हुँ। अल-खिदमत को, वो भी हमें अलाउ है। सो एज़ सच तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में ना अक्सर छोटी एनजीओज़ को डेवलप होने में और बाकी सब चीज़ों में काफ़ी मुश्किलें अक्सर आ जाती हैं ना, हाँ, ये है कि अब थोड़े से कि बायलॉज़। अगर उन्होंने कैंपेन कहीं पे करनी हो, तो अगर गवर्नमेंट से परमिशन ना मिल रही हो या किसी देखिए तरह के बगैर मौके पे। रजिस्ट्रेशन के तो आजकल जो सख्तियाँ हो गई हैं, हाँ जी। स्पेशली एफएटीएफ और दीगर चीज़ें, तो आप नहीं कर सकते, आप जो मर्ज़ी कर लें, ना करनी चाहिए। हाँ, आप रजिस्टर्ड हों बाकायदा, चैरिटी कमीशन से रजिस्टर्ड हों, देन आप करें। अच्छा, फिर अगर मैं आपसे एक जनरल सवाल करूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या देखा है कि डिसेबल लोगों के लिए किस तरह से उन्हें किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है? डिसेबल लोग, देखें बेनिफिशरीज पाकिस्तान में चूँकि हुकूमत की तरफ से एज सच कोई वो प्रोग्राम्स नहीं हुँ, हुँ। है। बेसिकली जो मैं देख रही थी कि काफ़ी ना एक लिमिटेड हद तक ऑर्गनाइज़ेशंस भी काम करती हैं, इतना स्पेसिफिक नहीं होती हैं कि डिसेबल लोगों को करें एंड ऑल। देखें पूरी दुनिया में जो होता हुँ, है हुँ। रियासत सब कुछ करती है। जो हम काम कर रहे हैं बेसिकली ये एज ए इंडिविजुअल काम नहीं है, ये हुँ, एक हुँ। रियासत का काम है, हुकूमत का काम है ना। बेसिक हेल्थ और एजुकेशन, ये दो ऐसी चीज़ें जो किसी भी कंट्री में जाएं वो गवर्नमेंट का एक उसमें रोल होता हुँ, है। हुँ। एजुकेशन और हेल्थ वो अपने पास रखते हैं, लेकिन यहाँ पे अब ज़ाहिर बात है वो उस तरह की चीज़ें नहीं है, स्पेशली जो डिसेबल्ड हैं या जो ओल्ड एज लोग हैं सारी, उनके लिए हुकूमतें ही कर रही होती हैं। हुँ, पाकिस्तान हुँ। में भी कोई ऐसा नहीं है। सो लोगों को तो प्रॉब्लम्स हैं, डिसेबल लोगों को हैं। फिर हमने कुछ ये किया कि कंपनीज में कोटे का 1-2% हमने हुँ, अवेल हुँ। काहे कि हुकूमत को रखवाया मीटिंग्स वगैरह में कि जी हाँ जो जी, अभी बस ये अब मुझे इस बस ऑफिस में अस्मा। भी हमने 2-3 एम्प्लॉयज डिसेबल्स को हायर किया। अब ये ट्रेंड पाकिस्तान में आ रहा है कि हर कंपनी अपने 1-2% जो हुँ। कोटा है वो एम्प्लॉयज का रखें डिसेबल्स का। तो ये तो है। अब मैं रिसर्च कर रही थी तो पीटीसीएल, टेलीनॉर ने एक स्पेशल रखा हुआ है एक एरिया ये सब इनका। रख रही है, कॉर्पोरेट में हाँ जी। बायलाज हैं, देखें 1-2%, 1% आपने डिसेबल्स को रखना है और 1% आपने माइनॉरिटीज वगैरह को भी करना है सर। ये 2-3 चीज़ें किसी और भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी हुँ, हुँ। हाँ जी, तो अब मुझे अस्मा ने बताया कि एनजीओ को भी आप लोग काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं कि एनजीओज़ में भी एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ लोग जो हैं वो
डिसेबल लोग हों और उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले। अब जैसे हम देख सकते हैं स्कूल्स वगैरह में भी डिस्क्रिमिनेशन फेस होती है। इतने प्राइवेट सेक्टर में स्कूल नहीं है और जो गवर्नमेंट में है उनको उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती हैं। एग्रीड। हाँ जी। असल में आप ना हम लोग गए थे थर्सडे को, हमने विज़िट किया था गवर्नमेंट स्कूल्स का और हमने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में और आपकी फैसिलिटीज़ में कोई कमी है? तो कहते हैं हाँ, प्राइवेट सेक्टर्स में ऑब्वियसली ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। डिसेबिलिटी के लिए देखें, पाकिस्तान में लोगों का बड़ा दिल है, लोग काम कर रहे हैं, चीज़ भी कर रही हैं। और हमारे यहाँ चलें कोई ना कोई डिसेबल्स के लिए इंडिविजुअल ज़ाती कैपेसिटी में भी लोग कर रहे होते हैं। एनजीओ भी प्रॉपर बनी है, डिसेबिलिटी के ऊपर काम कर रही हैं और हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा ज़्यादा फोकस डिज़ास्टर बेस्ड है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा आपको क्या लगता है कि ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर सकती हैं? जैसे आप लोगों ने कहा व्हील चेयर्स का काम करते हैं, तो इनकी हेल्प करने के लिए, एड करने के लिए इन्हें और क्या कुछ कर सकती हैं? जैसे आपने जॉब्स का कह दिया है, व्हील चेयर्स प्रोवाइड करते हैं कह दिया है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि हो सकती हो, करवा सकते हो? ठीक है, दो चीज़ें बेसिक उनकी, एक तो उनकी हेल्थ के हवाले से चीज़ें हम कर सकते हैं या हमें करनी चाहिए। थोड़ा फ्री उन्हें अगर हो ठीक जाए। है, हेल्थ उनका जितना भी चेकअप हो, मंथली हो या क्वार्टरली हो या सेमी एनुअली, इस तरह। सेकंड ये है कि वो जो उनको अगर व्हील चेयर्स वगैरह चाहिए। थर्ड जो किसी भी इंसान के लिए ज़रूरी है वो है फाइनेंशियल, कि उसका घर का सर्कल और सारी चीज़ें। तो वो उनको जॉब्स करनी चाहिए, उनको इदारों को जॉब्स देनी चाहिए। हमारा एक बहुत अच्छा डिज़ाइनर है, वो डिसेबल है, उसका सुनने का वो नहीं है, तो वो उसकी आईटी डिज़ाइन, डिजाइनिंग पे। हाँ डिज़ाइन आईटी में किस तरह हमने लोग तो अकोमोडेट किए। तो बेसिकली तो सबसे इम्पोर्टेंट है उनका रोज़गार, तो रोज़गार देना चाहिए, प्राइवेट को भी देना चाहिए, गवर्नमेंट के इदारों को में भी देना चाहिए। एज ए इंडिविजुअल भी आप घर में भी आप देखें कि आप कोई मुलाजिम रख रहे हैं तो कोई अच्छा डिसेबल है तो वो भी मैनेज हो सकता है। दो तीन तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, हेल्थ, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, और उसको अगर कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट वैसे चाहिए तो। ये तो फिजिकल डिसेबिलिटीज हो गई और जो लोग बिल्कुल ही फील्ड्स में आगे नहीं जा सकते, जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होते हैं, उनके लिए क्या डोनेशंस या कुछ आप लोग करें? इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड लोग। बेसिकली वो ट्रॉमा सेंटर्स में जाते हैं लोग, जिनको ट्रॉमा और वो सारी चीज़ें और रिहेबिलिटेशन का एक पूरा वो एक सेटअप है, लेकिन पाकिस्तान में इस पर इतना काम नहीं हुआ। तो हमने एक ट्रॉमा सेंटर तो बनाया था केपी में, जब ये सारा पिछला जो वार चली है सारी, लेकिन इस पे कोई प्रॉपर काम नहीं हो रहा। इसमें ये फाउंटेन हाउस काम कर रही है, ठीक है, जो ज़्यादा वो है, और तो आई गेस हम खिदमत इनके लिए ऐसा काम कर सकते स्पेशली हैं। कोई इनके लिए कोई ऐसा अलावा आपको अपनी नॉर्मल लाइफ में क्या लगता है कि लोगों को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए? ना, तो लोगों को तो डिसेबल्स को हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, एज ए एनजीओ के तौर पे कर सकते हैं, एनजीओ के साथ मिल के प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, ज़ाती कैपेसिटी में कर सकते हैं, या जो जिस कंपनी में वो हैं या जिस कंपनी के मालिक हैं वहाँ उनको एम्प्लॉयमेंट दें। ये बेसिक सा फॉर्मूला है। अभी हमें पता चला था कि आप लोग के हॉस्पिटल्स भी हैं, तो जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए क्या स्पेशल कुछ होता है जो देखिए, जो अफोर्ड नहीं कर पाए? हॉस्पिटल्स में तो देखिए ट्रीटमेंट होगा ना, मसलन कोई डिसेबल को कोई मसला हो गया, हॉस्पिटल गया, चेकअप कराया और वो सारी चीज़ें। परमानेंट तो ना कोई वहाँ पे रेजिडेंस का निज़ाम है या परमानेंट कोई एज सच कोई वो सारी चीज़ें, तो परमानेंट तो ऐसा वो नहीं है चीज़ें। नहीं, जिनके इंटेलेक्चुअली हो तो उनके लिए साइकोलॉजिस्ट या फिर काउंसलिंग वगैरह के लिए होते हैं आप लोग? काउंसलिंग के लिए तो जारी बात है, हर हॉस्पिटल में एक उनका एक साइकिल है, काउंसलिंग के लिए तो है।